आज एक विशेष क्वेश्चन का उत्तर देने चाह रहा हूं मैं। आज बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं जो बाइबल का रट्टा मार लेते हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है। बाइबल का रट्टा मारकर बहुत लोग बैठे हुए हैं। आज बहुत सारे मसीह सोशल मीडिया पर और भिन्न भिन्न चर्चेस में रट्टा मारकर बैठे हैं, बाइबल को अमल नहीं कर रहे हैं, बस यादगार कर ली, मेमोराइज कर लिया और कहते हैं हे भाई दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। उनको ये डिफरेंस नहीं पता है कि दोष लगाना किसे कहते हैं और अपने भाई को, अपने मसीह भाई को करेक्ट करना किसे कहते हैं। आज बहुतेरे उपदेशक बन जाते हैं, जबकि याकूब की पत्री 3 अध्याय में लिखा है कि तू बहुत उपदेशक ना बनना, क्योंकि उपदेशक और भी अधिक दोषी ठहरेंगे। आज लोगों को यह पता नहीं है कि उपदेशक बनने का अंजाम क्या है, दोष लगाना किसे कहते हैं। दोष लगाना तब हुआ जब हम बिना किसी व्यक्ति को जाने, सामने वाले को जाने, उसका जज करने लग जाते हैं, उस पर दोषारोपण करने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तेरी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से वैसा हुआ और तेरी वजह से हमारा ऐसा ऐसा हो रहा है। उसे कहते हैं दोष लगाना। और यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमारे वचन के द्वारा, वो परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा बदल जाए, उसे करेक्ट करते हैं, उसे हम सुझाव देते हैं कि खुदा के पास अभी भी तेरे लिए एक बुलाहट है, समय है कि भाई सुधर जा और खुदा में सही तरह से चल। जैसा रोमियो की किताब में लिखा है कि यदि तुम में कोई भटक जाए तो उसे फेर लाओ, क्योंकि एक भटका हुआ एक आत्मा को पाए हुए के बराबर होता है। ये कलाम में लिखा हुआ है कि हे प्रियो, पौलुस लिखता है कि यदि तुम में कोई भटक जाता है तो उसे फेर लाओ, क्योंकि ये बात अनहोनी होगी कि तुम एक नए व्यक्ति को जो मसीह को जानते हुए संसार में भटक गया या मसीह को जानते हुए अन्य जातियों के समान काम करने लगा, उसे फेर लाओगे, उस आत्मा को जीत लोगे। लेकिन बहुतेरे मसीह आज उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको तो दिखाई दे रहा है कि अरे बिशप साहब दोष मत लगाओ, अरे पादी साहब दोष मत लगाओ। यदि मैं पूछता हूं कि आपके घर में कोई चोरी करेगा और आप उस चोर को देख लेंगे और आपको जज बोलेगा कोर्ट के अंदर कि क्या तुमने इसे देखा था, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, आप बोलेंगे हाँ मैंने देखा था, हाँ ये गलत कर रहा था, हाँ मैंने देखा था ये चोरी कर रहा था। वहां पे बैठे दूसरे लोग क्या कहेंगे? दोष मत लगाओ। नहीं, जो सच है तो सच है, जो ठीक है वो ठीक है। लेकिन आज लोग इसका अर्थ नहीं जान पा रहे हैं। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं। कौन लोग नहीं जान पा रहे हैं? जो बाइबल को सिर्फ अखबार की तरह पढ़ रहे हैं, जो बाइबल को सिर्फ रट्टा मारने के लिए पढ़ रहे हैं, जो बाइबल को सिर्फ अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज के लिए बाइबल को मत पढ़ें, उद्धार के लिए पढ़ें और खुदा को जानने के लिए बाइबल को पढ़ें। विश्वास जानिए, आपका जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। मैं जीता जाता उदाहरण हूं। हजारों लड़के मेरे साथ बाइबल कॉलेज में थे, हजारों। एक दो मुश्किल से सेवा कर रहे हैं। सब इंग्लिश सीखने के बाद वोडाफोन में, जियो में, बड़ी बड़ी कंपनियों में चले गए और बाइबल कॉलेज में बड़ा बड़ा तीर मारते थे, बड़ा बड़ा प्रीचिंग करते थे। लेकिन क्या हुआ? संसार के पीछे। कुछ तो वहां लड़कियों से शादी करने गए थे। ये सत्य बात है, हंसने वाली बात है। आज भी ऐसा भी हो रहा है। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भाई साहब बाइबल कॉलेज जाके लड़की लेकर फुर हो जा रहे हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही है वो लोग आज चर्च में जाकर के उधर सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे चर्च में ये सब अलाउ नहीं है। हमारे चर्च में सब बहन भाई यदि एक दूसरे कोई बात करना चाहता है तो पहले पादरी को बताएगा। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, हम उस पर विचार करेंगे। कलीसिया विचार करेगी, कलीसिया के पुराने लोगों को बुलाया जाएगा। कलीसिया की जो काउंसिल हमने बनाई है, चर्च काउंसिल, वो चर्च काउंसिल बैठकर निर्णय लेगी कि क्या हमें इन दोनों की शादी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। क्या लड़का बेरोजगार है या काम करने वाला है, या लड़की में कोई नुक्स है।
हम इस पर विचार करते हैं। लेकिन आज बहुत सारी भिन्न भिन्न कलेशियाएं, मैं नाम नहीं लूंगा, जहां रॉक म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, वहां इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि नंबर एक्सचेंज होता है, लड़का लड़की को नंबर देता है, लड़की लड़के को नंबर देती है, और फिर उसके बाद दोनों डेट पे जाते हैं और वो विश्वासी होते हैं, फिर रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, और घर वालों को बाद में पता चलता है जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है बिफोर मैरिज। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारी कलीसियाओं में। कलीसिया जो है वो कोई ब्रोकरों का अड्डा नहीं है, कलीसिया उद्धार का गढ़ होना चाहिए। लेकिन आज बहुत कुछ चल रहा है, पादरी को टाइट से मतलब है, कलीसिया में क्या हो रहा है अगर मैं बोलूंगा वो तो टाइट देना बंद कर देगा। ऐसे भी मैंने पासवानों को, ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है कलीसियाओं में जो चंद फायदों के लिए मसीह की देह को बिगाड़ रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूं, सत्य बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गवाह हूं इस बात का। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो मसीह में आने के बाद जीवन नहीं बदला, पहले भी नहीं बदला था, बाद में भी नहीं बदला, लेकिन बातें प्रेम की करते हैं, बातें करते हैं कि भाई साहब दोस्त मत लगाओ, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया हम तो ऐसे ही हैं। उनको वचन कड़वा लग जाता है क्योंकि वो उनके ऊपर ही जाता है और उनको बुरा लगने लग जाता है, तो वो आपके अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हैं। यही हाल था यीशु मसीह जब बोलता था, शास्त्री फरीसियों को आग लग जाती थी, जलन होती थी। मैं अपने हर प्रचार में कहता हूं कि शास्त्री फरीसियों की आत्मा आज भी इन लोगों में काम कर रही है। जलन की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, और ये जलन रखने लग जाते हैं, बैर रखने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, जब एक मसीही गरीब होता है तो उस पर ये लोग हंसते हैं। मैंने ये सब फेस किया, ये मसीही लोग ही हंसते हैं। जब वो मसीह राजाओं के साथ बैठने लगता है, डीएम, एसपी, आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े रैंक के लोगों के साथ और बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ बैठने लगता है और बढ़िया 5 स्टार होटल में खाता है, घूमता है बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ, तो बोलते हैं कि लगता है विदेशी फंडिंग आ रही है। यही मसीह लोग पहले विरोध करते हैं, बाहर का नहीं। लगता है इसके पास सिस्टम बन गया है, फिर आपको कॉल करेंगे, तब भी नहीं सुधरेंगे। जिनकी नजर में आप बुरे हैं सदा बुरे रहेंगे, अच्छे बनने की कोशिश मत कीजिए। खुदा उनकी सोच के अनुसार उनको बरकत देगा और आपको आपकी सोच के अनुसार बरकत देगा। आज जो लोग बाइबल कॉलेज में मेरे सीनियर रहा करते थे, वो मुझे अपना सीनियर मानते हैं। जिनका मैं जूनियर था, आज वो मुझे अपना आदर्श मानते हैं और कहते हैं कि आपने बड़ी मेहनत करी, आपने बड़ी मेहनत के साथ मिनिस्ट्री को उठाया। आज वो मुझे सर बोलते हैं रिस्पेक्टफुली। मैं सोचता हूँ ये खुदा ने मुझे आदर दिया है कि मेरे बाइबल कॉलेज के सीनियर पर्सन जो बोलते थे झाड़ू लगा, टॉयलेट साफ कर, और हम लोग के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते थे, बर्तन साफ करवाते थे और पनिशमेंट देते थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कि अपने सेकेंड ईयर वालों को, फर्स्ट ईयर वालों को अपने तरह, जिस तरह आपको ट्रीट किया गया उसी तरह ट्रीट करो। लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं? कोई 6000 की नौकरी कर रहा है, कोई 8000 की नौकरी कर रहा है। इससे ज्यादा तो हम अपने सोशल मीडिया हैंडल जो करता है उसको सैलरी दे देते हैं, अपने एडिटरों को सैलरी दे देते हैं। उससे ज्यादा तो हमने कमरे बनाकर किराए पर उठा दिए, गर्व की बात है। उससे ज्यादा तो मैं ट्रैवल में खर्चा कर देता हूं, उससे ज्यादा तो मेरा सिर्फ बिजली का बिल आ जाता है जितना वो कमाते हैं। क्योंकि स्टूडियो, ऑफिस, सबका बिल मिला करके चारों तरफ लाइट और एसी। खुदा से मैंने वायदा किया था, यदि तू मुझे राजा के समान रखेगा, मैं भी तेरी प्रजा को, जिनको चाहूंगा उनको मदद करूंगा। तू देगा तो मैं उनको भी दूंगा। मेरी वाचा खुदा के साथ बंधी है, किसी मनुष्य के साथ नहीं, और मैं उस वाचा को नहीं तोड़ता। यही बात मैं अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी सिखा के जाऊंगा और सिखा रहा हूं प्रतिदिन। मैं जानता हूं 10 लोग गलत हैं तो 2 लोग ठीक हैं, 2 लोग जो हैं वो मसीह हैं, पादरी हैं, सेवक हैं, वो ठीक हैं। सभी गलत नहीं हो सकते।
लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं जो रट्टा मार कर बैठे और कहते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जो कहते हैं कि भैया दोष नहीं लगाइए, दोष वाला काम मत कीजिए। तो लिखा है अंधा फॉलोअर अंधे अगुए के समान गड्ढे में गिरेंगे। दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे, वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, अपनी आंखों को खोलो और जानो कि तुम किसको फॉलो कर रहे हो। आर यू फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट और आर यू फॉलोइंग फॉल्स प्रीचर? आर यू फॉलोइंग बैड डॉक्ट्रिन और गुड डॉक्ट्रिन? यू हैव डिसीजन टू चूज रियल वन। माय डियर फ्रेंड, दोष मत लगाओ। इस बात का अर्थ आपने जान लिया। यदि हम किसी को करेक्ट कर रहे हैं, अपने मसीह भाई को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसे दोष लगाना नहीं कहते, उसे करेक्ट करना कहते हैं, उसे करेक्शन करते हैं कि सिद्ध तो हम में से कोई भी नहीं है। लेकिन हमें अपने भाई को जिस तरह हम हैं, जिस तरह मसीह हमारा है, लिखा है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। कलाम कहता है उसी के समान बने, यीशु के समान बने। यीशु ने शास्त्री फरीसियों को जब बोला तो दोष नहीं लगाया, उसने तो साफ कह दिया है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चिता दिया कि आने वाले क्रोध से भाग जाओ? क्या यूहन्ना दोष लगाता था? यदि आपके अनुसार ये दोष लगाना है तो यूहन्ना दोषी था। मैं कहता हूं आज भी कि इस युग में दोबारा अगर यीशु मसीह रूप धारण करके आ जाएं तो सबसे पहले ये पादरी लोग, सबसे पहले ये पाखंडी लोग, सबसे पहले ये ढोंगी लोग दोबारा यीशु को क्रूस पर चढ़ा देंगे और बोलेंगे हमें तेरी जरूरत नहीं है, हमें तो हमारे मन के अनुसार चलना है, हमारा यीशु आने वाला है। वो रियल जीसस को फिर से क्रूस पर चढ़ा देंगे। और जिस तरह शास्त्री फरीसियों ने किया, यहूदियों ने किया, असली यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया और नकली यीशु यानी एंटाक्राइस्ट का इंतजार अभी भी इजराइल में कर रहे हैं। ये भी वैसे ही करेंगे। इनका भी कोई भरोसा नहीं है, ये पहचान नहीं पाएंगे खुदा को, इतनी कुव्वत नहीं है इनके अंदर। खुदा जब आएगा, लिखा वो चोर के समान आएगा। एक बार वो बालक के समान, मेमने के समान आया, एक बार चोर के समान बादलों पर आएगा, दूसरी बार दूल्हे के समान आएगा। मैंने बताया आपको। लेकिन ये लोग नहीं पहचान पाएंगे। यदि आप भी बाइबल नहीं पढ़ते तो आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि खुदा यीशु आ चुका है या आ गया है या आने वाला है। यदि आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, अंधे अगुओं के पीछे नहीं चलते, तो निश्चय आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, खुदा के पीछे चले। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भी देखे मैंने जो अपने चर्च नहीं जाते हैं, घर पर बैठ के लाइव सुन लेते हैं। एक भाई साहब ने मुझे कॉल किया, बोले, मैंने पूछा आप किस चर्च के मेंबर हैं? बोले मैं चर्च का मेंबर था। तो मैंने बोला अभी कहाँ के मेंबर हैं? बोला एक पास्टर हैं, उनका मैं लाइव प्रीचिंग सुन लेता हूँ। मैंने बोला एनी मेंबरशिप, कोई चर्च में मेंबरशिप है? बोले नहीं है। मैं बोला तुम्हारी मौत हो जाएगी, तुम्हारी मिट्टी पड़ने कौन आएगा? कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा तुम्हारे बच्चों की शादियां कौन पढ़ेगा? कोई जवाब नहीं था। बोले खुदा देखेगा। मैं बोला वाह वाह वाह, खुदा खुद उतर करके शादी पढ़ेगा, खुदा खुद उतर करके तुम्हें दफनाएगा क्या? उसका मुंह उतर गया, चेहरा डाउन हो गया। उसने बोला बात तो सही है आपकी। फिर उसने कहा कि मैं सब कुछ ऑनलाइन देख लेता हूँ, ऑनलाइन ही अपने घर पर प्रभु भोज ले आता हूँ, जो पाली साहब जैसा बोलते हैं वैसे ही मैं खा लेता हूँ। मैंने बोला खुदा तुझे ऑनलाइन ही ले जाएगा स्वर्ग। मैं बोला वाह रे, अंधे अगुए के पीछे चलने वाले लोग। मेरे प्रिय, आपको उदाहरण के तौर बताना चाहता हूँ, इस व्यक्ति के समान ना बने कि सब कुछ ऑनलाइन करें। एक अच्छे चर्च के मेंबर बने, मेंबरशिप लें और खुदा के साथ चलें। आज बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, नाम नहीं लूंगा, जो अपने पादरियों को छोड़े हैं लेकिन खामरा जा रहे हैं। खुद के पादरी के प्रति वफादार नहीं रही, लेकिन खामरा में जाकर घर में मम्मा जी, पप्पा जी और बप्पा जी की फोटो लगाए हुए हैं, लेकिन असली पप्पा जी को छोड़े हैं, अपनी असली माँ को मार के भगाते हैं और बोलते हैं मसीह हैं। वारे वाह, तुम्हारा मसीह में आना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने माँ बाप के प्रति वफादार रहे, तुम ना तो अपने अगुए के प्रति वफादार रहे, ना अपने पादरी की सुनी। ऐसे लोगों की जब मिट्टी होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, चर्च के पास्टर लोग मना कर देते हैं। मैंने कईयों की मिट्टियां पढ़ी है, गवाह है कानपुर शहर, गवाह है लोग जिनको चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, CNI, मेथोडिस्ट, इवन पेंटिकोस्टल के लोगों ने ही मना कर दिया कि हम इसकी मिट्टी नहीं पढ़ेंगे, ये कभी भी चर्च में प्रॉपर नहीं आया।
इसको हम मसीह नहीं मानते। और रात भर मिट्टी कॉफिन में रखी रही। जब खबर मेरे पास आई भाई जोजो के द्वारा, जो केक बनाते हैं कानपुर नगर में, भाई जोजो ने मुझे बताया, मैंने बोला कोई बात नहीं, वो हमारा मसीह भाई था, वो जैसा भी था वो उसका अतीत था, वो मरा भी मसीह में है और हम उसको मिट्टी देंगे। और हमने मिट्टी दी। कुछ लोग विरोध किए, कुछ लोगों ने तारीफ की कि नहीं, मसीह समाज के लिए कोई तो लाइसेंस्ड पास्टर खड़ा हुआ, कोई तो उस समय पास्टर था, कोई तो खड़ा हुआ जो समाज के लिए खुदा की सेवा में दिलेरी से काम किया। 18 मुकदमे करवाए अपने ऊपर। सीओ साहब भी परेशान हो गए, कितनी कंप्लेनें आई, सारी कंप्लेनों के जवाब दिए, सारी जांच करवाई और बाइज्जत बरी हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप खुदा की बड़ी खिदमत करेंगे, मैंने कहा विरोध होगा, शैतान के तीर आएंगे, डरे नहीं। बहुत धमकियां आई फोन में, बहुत से धमकी भरे वीडियोस आज भी मेरे पास है। मैं चाहे तो उसको चर्च को दिखा सकता हूं, अपने ऑनलाइन चर्च में मैं वायरल कर सकता हूं, यूट्यूब पे लाइव चला सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चलाता। बहुत सारे लोगों ने बोला आज रात तू देख ले, आज की रात, कल सुबह सुबह हम तुझे घर से उठा लाएंगे। विरोधियों ने कहा, मैंने बोला ठीक है, खुदा तुझे उत्तर देगा। और रात को घुटने टेके और पता लगा सुबह उसका फोन स्विच ऑफ है। बहुत से लोगों ने वीडियो बनाकर धमकी दी, ये जहां कहीं भी है इसको हम उठा लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन कहते हैं जो बरसता है वो गरजता नहीं है, जो गरजता है वो कभी नहीं बरसता है, और जो साइलेंट रहता है वो बरसता जरूर है। यानी खुदा यीशु मसीह, वो कभी बरसता नहीं है, कभी किसी पे गरज नहीं दिखाता, दहाड़ नहीं मारता, गरजता नहीं है बादल के समान। जो बादल गरजता है वो बरसता कभी नहीं है। साथियों, खुदा को देखें, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिनको कभी भी आपसे कोई मतलब नहीं होगा, आपसे झूठा प्रेम दिखाएंगे और जानना चाहेंगे कि आप क्या ऐसा कर रहे हो जिसके कारण आपकी उन्नति हो रही है। ऐसे मतलबी सांसारिक नामधारी मसीह लोगों से दूर रहें और खुदा के साथ अच्छे मसीहों का पीछा करें। वचन भी कहता है कि जो बातें मैंने तुझे सौंपी है, अच्छे विश्वास योग्य विश्वासियों को सौंप दे ताकि वो सीखें। खुदा के लोगों, वचन से जाने, वचन सब बातों में सर्वश्रेष्ठ है। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वचन से बता रहा हूँ, जो बातें लिखी हैं वचन से बोल रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, वचन साफ कहता है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे आज की शाम। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।